हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो यूपीएससी प्री मेंस, हर स्टेट की पीसीएस एग्ज़ाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो और शेयर करो। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। यूरेशियन क्षेत्र में आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आधार पर गठित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसलिए शंघाई सहयोग संगठन यूपीएससी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। दोस्तों, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन उन 8 राष्ट्रों का समूह है जिसे नाटो का काउंटर भी माना जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इनके राष्ट्राध्यक्षों के पास दुनिया के 40% जनता, 20% जीडीपी और 22% क्षेत्रफल पर अधिकार है। ये एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये वर्ष 2003 में लागू हुआ। रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। उज़्बेकिस्तान में सितंबर 2022 में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में वाराणसी को 2022-23 हेतु एससीओ क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। भारत वर्ष 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई 5 नामक संगठन के सदस्य थे। वर्ष 2001 में उज़्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद शंघाई 5 को एससीओ का नाम दिया गया। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला। इसके कुल सदस्य अभी भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। प्रारंभ में एससीओ ने मध्य एशिया में आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद को रोकने हेतु परस्पर अंतर क्षेत्रीय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2006 में वैश्विक वित्त पोषण के स्रोत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी को शामिल करने हेतु संगठन की कार्यसूची को विस्तार दिया गया। वर्ष 2008 में एससीओ ने अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। लगभग इसी समय एससीओ ने विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। इससे पहले 2003 में अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु एससीओ सदस्य देशों ने बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग हेतु 20 वर्ष के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। इसकी कुछ विशेषताएं भी रही है। एससीओ में वैश्विक जनसंख्या का 40%, वैश्विक जीडीपी का लगभग 20% तथा यह यूरेशिया के क्षेत्रफल का 60% है। अपने भौगोलिक महत्व के चलते एससीओ एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अपनी इस विशेषता के कारण एससीओ मध्य एशिया को नियंत्रित करने तथा क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने में सक्षम है। एससीओ को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी रही। आतंकवाद, उग्रवाद तथा अलगाववाद का मुकाबला करना, मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी को रोकना एवं अवैध अप्रवासन की रोकथाम करना इत्यादि शामिल है। भौगोलिक रूप से निकटता होते हुए ही संगठन के सदस्यों के इतिहास, पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रीय हितों एवं सरकार संपन्नता व संस्कृति के रूप में समृद्ध विविधता एससीओ के निर्णय लेने की ही प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इसके महत्व ये है कि एससीओ को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है और इसमें चीन तथा रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस संगठन में शामिल होने से भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ा है। भारतीय हितों की जो चुनौतियां हैं, चाहे वे आतंकवाद से जुड़ी हो, ऊर्जा की आपूर्ति हो
या प्रवासियों का मुद्दा, ये सभी मुद्दे भारत और एससीओ दोनों के लिए अहम हैं और ऐसे में भारत के इस संगठन से जुड़ने से दोनों को परस्पर लाभ होगा। एससीओ की सदस्य मिलने के साथ ही अब भारत को एक बड़ा वैश्विक मंच मिल गया है। एससीओ यूरेशिया का एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका केंद्र मध्य एशिया और इसका पड़ोस है। ऐसे में इस संगठन की सदस्यता भारत के लिए कई मौके उपलब्ध करवाने वाली साबित हो सकती है। चूँकि चीन एससीओ के माध्यम से क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को पूरा करना चाहता है, तो भारत भी इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए चीन का सहयोग मांग सकता है, जैसा उसने हाल ही में अजहर मसूद के मामले में किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाया। मध्य एशिया के देश जो प्राकृतिक गैस तेल भंडार के मामले में धनी है, उनके साथ संबंधों को विस्तार देने में एससीओ भारत के लिए एक अच्छा जरिया बन सकता है। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और रूस व यूरोप तक व्यापार के ज़मीनी मार्ग खोलने के लिए इस मंच का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत के लिए एससीओ की सदस्य क्षेत्रीय एकीकरण, सीमाओं के पार संपर्क एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान कर सकती है। एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी रेड्स के माध्यम से भारत गुप्त सूचनाएं साझा करने, कानून प्रवर्तन और सर्वोत्तम प्रथाओं अथवा प्रौद्योगिकियों को विकास की दिशा में कार्य पर अपनी आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में सुधार कर सकता है। एससीओ के माध्यम से भारत मादक पदार्थों की तस्करी तथा छोटे हथियारों के प्रसार पर भी रोक लगाने का प्रयास कर सकता है। आतंकवाद एवं कट्टरवाद की सामान्य चुनौतियों को लेकर साझा प्रयास किए जा सकते हैं। लंबे समय से अटकी हुई तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं पर काम शुरू करने में तथा आईपीआई, ईरान, पाकिस्तान, भारत पाइपलाइन को एससीओ के माध्यम से सहायता मिल सकती है। भारत तथा मध्य एशिया के बीच व्यापार में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करने के लिए एससीओ सहायता कर सकता है, क्योंकि यह मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। एससीओ के माध्यम से सदस्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करने हेतु भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय तथा फार्मा उद्योगों को हेतु विशाल बाजार मिल सकता है। सावधानी से इस मंच का इस्तेमाल करते हुए भारत अपने इस विस्तारित पड़ोस यानी मध्य एशिया में सक्रिय भूमिका निभा सकता है तथा साथ ही यूरेशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने का प्रयास भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एससीओ भारत को अपने पुराने तथा विश्वसनीय मित्र रूस के साथ अपने चीन और पाकिस्तान जैसे चिर प्रतिद्वंदियों के साथ जुड़ने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की 2022 एससीओ में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, क्योंकि यह 2022 और 23 की अवधि के लिए पहली बार एससीओ की उज़्बेकिस्तान से संगठन की अध्यक्षता संभालेगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो और शेयर करो।